ये भोपाल का रुख करते हैं, जहां एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। शरीफ करेंगे और वो भी 4 साल के लिए। इस बात को समझने की जरूरत है कि ये एक ऑनरेबल प्रोफेशन है। दूसरा ये है कि आप ना उनको डीए देंगे, ना उनको आप दूसरे सिपाहियों की तरह साल में 2 महीने की छुट्टी उनको मिलेगी, ना उनको ग्रेचुइटी मिलेगी, ना उनको पेंशन मिलेगा, ना मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, ना उनके बच्चों को शिक्षा की कोई सहूलत मिलेगी। और जबकि हमारी फौज करीब 6 बटालियन चीन के खिलाफ खड़ी हुई है, लद्दाख में, हॉट स्प्रिंग में, गलवान में, डेप्सांग में। यहाँ पर चीन भारत की 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं। और आज से 2 दिन पहले हिंदू अखबार में ये खबर छपी कि चीन जिस मुकामात पर कब्जा करके बैठा है या जहाँ उनका मुकाम है, वहाँ पर वो अपने एयर स्ट्रिप बना रहा है, वहाँ पर अपने आर्टिलरी को मजबूत कर रहा है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देश के प्रधानमंत्री ब्रिक्स समिट में शिरकत करते हैं, वहाँ के चीन के शी जिनपिंग के साथ उसमें समिट में शिरकत करते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि चीन ना तो हमको उन जमीन पर जहाँ पर हम पहले पेट्रोलिंग करते थे, ना पेट्रोलिंग करने की हमको इजाज़त है। और बड़ी अफसोस की बात यह है कि पार्लियामेंट में भी मोदी सरकार इस पर डिबेट नहीं करना चाहती, जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन भारत की ज़मीन पर बैठा है। एक और इशू जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो है कि जो ऑल्ट न्यूज़, जो फैक्ट चेकर के मोहम्मद जुबैर को जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो सरासर गलत है। बल्कि मैं कहूँगा कि आपने धोखा देकर एक केस में जो ऑलरेडी पुलिस ने उनको नोटिस दी थी, उस केस में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर स्टे दिया था, उनको आप दूसरे केस में अरेस्ट करते हैं, 41 CRPC की नोटिस भी नहीं देते। और हैरत अंगेज बात यह है कि जो केस में उस मोहम्मद जुबैर को अरेस्ट किया गया, वो उनका 2018 का ट्वीट था, और 2021 में एक ट्विटर हैंडल क्रिएट होता है और वो कंप्लेन करते हैं। और फिर बाद में मालूम हुआ कि वो एक किसी हिंदी पिक्चर में वो पिक्चराइज किया गया था वो सीन। तो अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली पुलिस क्या उस पिक्चर को जो सेंट्रल बोर्ड सर्टिफिकेट ने सर्टिफिकेट दिया, उनको भी अरेस्ट करेंगे क्या जो पिक्चर बनाने वाले जो आज भी लोग हैं उनको अरेस्ट करेंगे क्या? फारूक शेख तो जिंदा नहीं है और उसके प्रोड्यूसर ऋषिकेश मुखर्जी साहब भी जिंदा नहीं है, तो जो लोग जिंदा उनको भी अरेस्ट करेंगे क्या? तो ये हम मोहम्मद जुबैर का जो अरेस्ट हुआ वो गलत हुआ है। और अफसोस की बात यह है कि मैं आपको मेरी बात नहीं बल्कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार का हवाला दे रहा हूं कि उन्होंने अपने फ्रंट पेज के ऊपर एक हेडलाइन डाली कि एक तरफ मोहम्मद जुबैर का अरेस्ट, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री G7 में जाते हैं और इस बात का ये फैसला करते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन, और यहाँ पर देश में मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये नहीं मालूम कि क्या दिल्ली की पुलिस प्रधानमंत्री के उस पॉलिसी को सबोटाज करना चाहती है, या फिर यही सही पॉलिसी है देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की। और आखिरी बात, जो कल उदयपुर में हुआ, मैंने उसका कंडेम किया है स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड में। और ये कत्ल है, ये जुल्म है, ये जुर्म है, और किसी को भी अख्तियार नहीं है कि वो अपने हाथ में कानून लेकर किसी का कत्ल करे। और हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की सरकार उस पर सख्त एक्शन लेगी और CRPC और IPC के तहत जो कानून का प्रोविज़न है उसको इस्तेमाल करके उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाएगी। मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान की पुलिस अगर थोड़ा चौकस रहती तो ये वाक़या नहीं होता, क्योंकि आज मीडिया और प्रिंट मीडिया में मुझे पढ़ने का मौका मिला कि कन्हैया लाल को, जो टेलर हैं जिनकी हत्या कल की गई इन 2 जालिमों ने किया, तो उनको तो पहले अरेस्ट किया गया था, फिर वो बेल पर निकल कर आए, फिर उनको बंद करिए फोन को, उनको धमकियां मिल रही थी, और उस पर दोनों समाज के लोगों को बिठाकर बातचीत भी हुई थी। अगर राजस्थान की पुलिस हरकत करती तो जिस तरह हैदराबाद में भी
नुपुर शर्मा के खिलाफ किसी ने इसी तरह एक बकवास की थी, तो वहाँ पर तेलंगाना की सरकार ने इमीडिएटली उस शख्स को गिरफ्तार किया और 307 और थ्रेटनिंग का जो आईपीसी का सेक्शन लगाकर उसको जेल को भिजाया। तो अगर वो हरकत करते तो कल वो हरकत नहीं होती। बहरहाल वायलेंस की कोई जगह नहीं है। जिस तरह से वीडियोस बनाए गए थे पीलू खान के, रकबर के, और इसी राजस्थान में उदयपुर है शायद, या वही जगह है, आपको याद होगा कि एक शख्स ने एक बंगाली लेबर को जो मुसलमान था उसका भी वीडियो बनाकर उसको इसी तरह हैक किया, फिर उसको जलाया। तो ये वाक़यात इस बात को बताते हैं कि रेडिकलाइजेशन कैसा फैल रहा है इस देश में। तो इसलिए हम अपनी पार्टी की तरफ से कल के वाक़े की सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने का इख्तियार नहीं है। देश के संविधान के तहत प्रोटेस्ट होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। यकीनन हमारा डिमांड यह है कि नुपुर शर्मा को भारत के कानून के तहत उसको गिरफ्तार करना चाहिए, और अगर कोर्ट उनको गिल्टी साबित करता है तो कोर्ट कानून के दायरे में रहकर कोर्ट कानून को सामने रखकर उनको सजा भी देगा। मगर नुपुर शर्मा को अरेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जब उनको सस्पेंड किया गया तो सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है। असल कानून हरकत में आना चाहिए, और कानून जब हरकत में आ सकता है तो सरकार को उसको इजाज़त देनी चाहिए, जो सरकार नहीं दे रही। तो ये 6 पॉइंट मुझे आपके सामने रखना था। आपका बेहद शुक्रिया। अगर आपके कोई सवालात है तो आप एक के बाद एक आराम से, मैं कहीं नहीं जाऊँ। आप इसे एक मैच कत्ल इसको जो बता रहे हैं, इसको बार-बार कहा जा रहा है कि एक आतंकी पूरी घटना है। हाँ बिल्कुल। जिस तरह से पीलू खान को मारा गया वो भी आतंक है, जिस तरह से अखलाक को मारा गया वो भी आतंक है, जिस तरह वहाँ पर जो राजस्थान में जो हत्या हुई थी वो भी आतंक है, ये भी आतंक है, सब आतंक है। क्योंकि अब आप जब वीडियो बनाकर किसी का कत्ल करते हैं तो आप आतंक है, तो ये सब वाक़यात आतंक है। सर, ये जो कट्टरता बढ़ रही है, खासकर एक खास सवाल जो आपके सवाल में, उसके पीछे किसको गुनहगार मान रहे हैं? फिर से बोलिए सर, क्या? सर, ये जो कट्टरता बढ़ रही है, आप कह रहे हैं कि कट्टरता, देखिए देश में कट्टरता सिर्फ एक समाज में नहीं है, सब समाज में बढ़ रही है, सब समाज में बढ़ रही है। तो भाई जो बढ़ा रहे हैं उनको पूछिए। हम तो ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान में रहकर प्रोटेस्ट करिए, आपको प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, मगर कानून को अपने हाथ में लेना, और आप डिसाइड करेंगे, जज